हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो कि ब्यूटिमीनियस बेस एंड सरफेस कोर्स जो होता है उसी के ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू मोर्थ। यहाँ पे आपको मोर्थ के में जो प्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन है उसी को यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट है उनको हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा 500 सेक्शन जो होता है, 500 सेक्शन जो है वहाँ पे ये ब्यूटिमीनियस बेस एंड सरफेस कोर्स के बारे में मोर्थ में दिया गया है। तो उसी के रिलेट देखते हैं क्या सब है। जनरल रिक्वायरमेंट फॉर ब्यूटिमीनियस पेमेंट, जो ब्यूटिमीनियस पेमेंट के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या सब हैं वो देखते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर विस्कोसिटी ग्रेड पेविंग ब्यूटिमीनियस बेस्ड ऑन क्लाइमेट कंडीशन। जो वीसी होता है, विस्कोसिटी ग्रेड ऑफ ब्यूटिमीन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन उसको अपन चूज़ करते हैं कि जिस एरिया में अपन को कंस्ट्रक्शन करना है रोड का, वहाँ के एरिया में क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके रेफरेंस में अपन जो है ब्यूटिमीन को चूज़ करते हैं कि किस ब्यूटिमीन को यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लोएस्ट डेली मीन एयर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस है ना। उसके बाद -10 डिग्री सेल्सियस और लो, इससे नीचे -10 डिग्री सेल्सियस और लो का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि लेस देन अगर 20 डिग्री सेल्सियस अगर अपन मतलब यहाँ तक मतलब हाई का बात कर रहा है और ये लो का बात कर रहा है। यहाँ पे जो ये मोर देन है ये अपने को ये लो का बात कर रहा है और ये जो है ये हाई, मतलब यहाँ पे जो लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस और 20 to 30 डिग्री, मोर देन 30 डिग्री, तो ये हाई। और यहाँ पे डाउन मतलब -10 तक का बात कर रहा है और ये 20 बोल रहा है, तो +20 के बीच का जो टेम्परेचर है तो वहाँ पे यूज़ होने वाले जो ब्यूटिमीन है वो यहाँ पे बता रहा है। तो अगर लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पे अपन VZ10 का यूज़ कर सकते हैं, है ना। VZ10 का यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, जहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर है और जहाँ पे -10 डिग्री तक लो जा रहा है वहाँ भी अपन VZ10 को यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस तक में यूज़ करते हैं, 20 to 30, मैक्सिमम 20 to 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पे अपन VZ20 यूज़ कर सकते हैं। और अगर मिनिमम -10 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पे VZ10 का यूज़ करते हैं। और अगर मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम में 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा जा रहा है तो वहाँ पे अपन VZ30 यूज़ करेंगे। और लेस में -10 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पे अपन VZ20 यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसी में देखते हैं अपन की रोलिंग, लेइंग एंड रोलिंग टेम्परेचर। एक तो पहले मिक्सिंग किया जाता है, मिक्सिंग करने के बाद लेइंग किया जाता है और लेइंग करने के बाद उस पर रोलिंग होता है। तो तीनों के लिए एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर है कि आपको इस टेम्परेचर मेंटेन करके मिक्सिंग करना है मटेरियल को। उसके बाद जो टेम्परेचर है लेइंग के लिए, जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो भी दिया गया है। और डिफरेंट ग्रेड ऑफ ब्यूटिमीन के लिए डिफरेंट टेम्परेचर रहता है ना। तो ये सारे चीज़ डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर VZ40 ग्रेड ऑफ ब्यूटिमीन का बात करेंगे, विस्कोसिटी ग्रेड 40 का अगर बात करेंगे, तो उसमें क्या रहता है कि ब्यूटिमीन टेम्परेचर जो है वो अपना 160 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस तक को अपन को मेंटेन करना रहता है उसका ब्यूटिमीन टेम्परेचर, है ना। ब्यूटिमीन टेम्परेचर मीन्स एग्रीगेट करने से मिक्सिंग करने से पहले ब्यूटिमीन को पहले इतना हीट करना पड़ेगा, फिर जो एग्रीगेट है उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होगा अपन को 160 to 175 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जाके मिक्सिंग टेम्परेचर बनेगा 160 to 170 डिग्री के बीच में, उसको दोनों को मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद लेइंग करने के लिए 150 जो डिग्री सेल्सियस है मिनिमम टेम्परेचर रहना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है VZ40 के लिए। और रोलिंग के लिए अपने को 100 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रहना चाहिए, तब जाके रोलिंग सही होगा उसमें। ये VZ40 का था। ऐसे ही अगर VZ30 का देखेंगे तो वहाँ पे 150 डिग्री सेल्सियस टू 165 डिग्री सेल्सियस जो है वो अपने को ब्यूटिमीन का टेम्परेचर मेंटेन करना है मिक्स होने से पहले। उसके बाद एग्रीगेट का जो है वो 150 to 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है मिक्स होने से पहले। और फिर दोनों को जब मिक्स करेंगे तो वहाँ पे अपना टेम्परेचर 150 to 165 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। और फिर लेइंग अपन उसको 140 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर पे ले करेंगे और 90
डिग्री जो है 90 डिग्री सेल्सियस जो है मिनिमम अपन रोलिंग के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है अपना VG20। अब VG20 के लिए देखते हैं। VG20 के लिए ब्यूटामीन का टेम्परेचर 145 टू 165 मेंटेन करना है। उसके बाद एग्रीगेट का जो टेम्परेचर है वो है 145 टू 170 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। उसके बाद मिक्स्ड मटेरियल टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 145 टू 165, जब प्लांट से निकले तो उस टाइम का ये टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद जब लेइंग करेंगे वहाँ पे 135 डिग्री सेल्सियस अपना रहना चाहिए मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम इससे ज़्यादा है तो और अच्छा है। उसके बाद रोलिंग टेम्परेचर भी मिनिमम 85 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो और अच्छा है। और VG10 का बात करें तो ब्यूटामीन का टेम्परेचर 140 टू 160 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना रहता है। एग्रीगेट का 140 टू 165 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना रहता है। और मिक्स्ड मटेरियल टेम्परेचर जो है वो 140 टू 160 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। और लेइंग करते टाइम पे अपना 130 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए और 80 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रोलिंग के टाइम पे रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पे देखते हैं प्राइम कोट ओवर ग्रैनुलर बेस, जो अपना WMM या WBM होता है, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, प्राइम कोट का पहले स्प्रे करते हैं 24 आवर बिफोर लेइंग ऑफ DBM का लेइंग होने से 24 आवर बिफोर उसमें हम प्राइम कोट का लेइंग करते हैं। तो इसका देखते हैं कि प्राइम कोट लेइंग करते हैं तो उसको कितना स्प्रे करना है, कितने अमाउंट में स्प्रेइंग होना चाहिए, ये सारे डिटेल्स इसमें दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं टाइप ऑफ सरफेस जो कि WMM या WBM, वेट मिक्स मैकाडेम या वेट वाटर बाउंड मैकाडेम, दो सरफेस के ऊपर जब अपन को स्प्रे करना है प्राइम कोट तो उसमें कितना होना चाहिए 0.7 टू 1 kg पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर में 700 ग्राम से 1000 ग्राम के बीच में जो है स्प्रे होना चाहिए मटेरियल, इमल्सन जो भी यूज़ कर रहे हैं अपन। अगर वो स्टेबलाइज सोयल बेस है, मीन्स स्टेबलाइज सोयल बेस है या क्रशर रन मैकाडेम है, उसके ऊपर अगर अपन स्प्रे कर रहे हैं तो वहाँ पे अपना 0.9 टू 1.2 kg पर स्क्वायर मीटर रहना चाहिए। मीन्स 900 ग्राम से लेके 1200 ग्राम के बीच में मटेरियल स्प्रे होना चाहिए, 900 ग्राम से 1200 ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया अपने को स्प्रेइंग जो अमाउंट है कितना होना चाहिए वो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अब देखते हैं प्राइम कोट ओवर ग्रैनुलर बेस का बात करते हैं, और भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये कौन सा था, ये था क्वांटिटी ऑफ ब्यूटामीन इमल्सन फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रैनुलर सब बेस। अब यहाँ पे है इमल्सन का बात हो रहा था वो, अब यहाँ पे अपन कटबैक ब्यूटामीन का बात करेंगे। टाइप ऑफ क्वांटिटी ऑफ कटबैक ब्यूटामीन फॉर वेरियस टाइप ऑफ ग्रैनुलर सरफेस। एक तो इमल्सन होता है, इमल्सन में जहाँ पे हम पानी मिला के उसको डाइल्यूट करते हैं, और ये कटबैक जो रहता है तो उसमें क्या होता है कि जो ब्यूटामीन का जो विस्कोसिटी होता है वो ज़्यादा रहता है, तो उसको उस विस्कोसिटी को कट करने के लिए, मीन्स उस विस्कोसिटी को कम करने के लिए अपन उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्यूरेशन जैसा चीज़ को उसमें मिला देते हैं, जिससे कारण से उसका ब्यूटामीन जो होता है ना, ब्यूटामीन मीन्स उसका विस्कोसिटी जो होता है वो कम होता है, तो इसी को हम कटबैक बोलते हैं। तो अगर कटबैक में होता है दो टाइप के, MC30 और MC70। अगर हम ये कटबैक ब्यूटामीन का स्प्रे करेंगे तो वहाँ पे अपना जो रेट ऑफ स्प्रे है वो 0.6 टू 0.9 kg पर स्क्वायर मीटर होना चाहिए। मीन्स 600 ग्राम से 900 ग्राम स्क्वायर पर kg पर स्क्वायर मीटर स्प्रे होना चाहिए। अगर वही हम क्रशर रन मैकाडेम या स्टेबलाइज सोयल के ऊपर कर रहे हैं MC70 का स्प्रे, तो वो अपना 0.9 मीन्स 900 ग्राम टू 1200 ग्राम का स्प्रे होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद प्राइम कोट के बाद क्या होता है कि जो आधा घंटा पहले जब हम DBM लेइंग स्टार्ट करेंगे उससे आधा घंटा पहले अपन टैग कोट का जो है टैग कोट स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो टैग कोट स्प्रे करने के लिए अपन को देखना रहता है कि उसमें अपने को कितना क्वांटिटी का स्प्रे करना है। तो ब्यूटामिनियस सरफेस रहेगा अगर, तो वहाँ पे जैसे कि कभी DBM के बाद जब BC डालना रहता है वहाँ भी टैग कोट होता है, तो वैसे जगह पे अपन को क्या करना है 0.2 मीन्स 200 ग्राम टू 300 ग्राम का टैग कोट स्प्रे अपन करते हैं kg पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद ग्रैनुलर सरफेस ट्रीटेड विथ प्राइमर, जैसे कि जो वहाँ पे अभी पहले प्राइमिंग हो चुका है मीन्स प्राइम कोट डल चुका है, अब उसके बाद ब्यूटामिन DBM करना है तो उससे पहले एक टैग कोट डालते हैं अपन। तो वहाँ के लिए अपन को कितना यूज़ करना है, तो वो है 0.25 टू 0.30। ठीक है,